अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू KPK क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स लेस देन 250। मल्टीपल तो आप जानते हैं, जिस तरह अगर हम लिख ले 2 × 3 तो ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है, लेकिन ये फर्स्ट फैक्टर है। ये क्या है, फैक्टर है, लेकिन ये सेकंड फैक्टर है। इस फर्स्ट फैक्टर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट और इस सेकंड फैक्टर को हम कहते हैं मल्टीप्लायर। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। या अगर इसको हम फैक्टर कहें, इसको भी फैक्टर, तो फिर इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो 2 × 3 क्या आता है, 6। तो ये 6 को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। तो मल्टीपल का मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं पहाड़ उर्दू में। मतलब 2 का मल्टीपल क्या है, 2 है। 2 1 मतलब अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 आ जाएगा। 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 आ जाएगा। इस तरह अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6 आ जाएगा। तो ये जो 2 है, 4 है, 6 है, ये क्या है, 2 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ क्या है, मल्टीपल फाइंड कर ले जो गिवन नंबर है, लेकिन कहाँ तक, लेस देन 250 से लेस तक। तो अब फाइंड करते हैं 18 के मल्टीपल को। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, 18 का मल्टीपल फाइंड करते हैं, मतलब पहाड़ फाइंड करते हैं। तो 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, 18 3 ज़र 54, 18 4 ज़र 72 और 18 5 ज़र 90 और 18 6 ज़र 108। इस तरह 126। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8 8 ज़र 46 6, 8 1 ज़र 8, 6 8 कर लो 14, तो 144। इस तरह अगर मैं 18 के साथ 9 मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आएगा, 144 है, 144 है, तो 156। और इस तरह फिर 8 कर लो तो 162। तो 18 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 9 8 ज़र 72 और 9 1 ज़र 9, 7 8 कर लो 16, तो 162। तो इधर आप लिख ले 162। इस तरह अगर मैं इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 108। इस तरह अगर मैं 180 11 मल्टीप्लाई कर लूँ तो आ जाएगा 198। इस तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 तो 216। इस तरह अगर मैं 13 मल्टीप्लाई कर लूँ 18 के साथ तो यहाँ क्या है, 216 है, तो 216 226 के साथ 8 कर लो तो 234। अब अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 18 के साथ, तो यहाँ क्या है, 234 है, तो 244 और 252 आता है, जो क्या है 250 से ग्रेटर है। तो बस यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल लिखेंगे। तो अब क्या करते हैं, 40 और करते हैं, 30 का मल्टीपल फाइंड करते हैं। तो 30 का मल्टीपल क्या है, 31 ज़र 30, 32 ज़र 60, 90, तो 120, 150, 180 और 180 210 और इस तरह 240। तो अब अगर मैं मज़ीद इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो 250 से ज़्यादा होगा। तो ये क्या है,
30 का क्या है मल्टीपल है। 30 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30, 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 60। तो इस तरह ये क्या है 30 के मल्टीपल हैं। अब आते हैं 55 का मल्टीपल फाइंड करते हैं। तो क्या है 51 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 51, 55 मल्टीप्लाई बाई 2 110। अगर इसके साथ इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ इसके साथ 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 5 ज़र 15, 1 3 5 ज़र 15 16 तो 165। इस तरह अगर मैं इस 54 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 5 ज़र 22, 4 5 ज़र 22। इस तरह अगर मैं 55 से 5 मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो हो 250 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है इसके 55 के क्या है मल्टीपल है लेस देन 250। तो अब फाइंड करते हैं 82 के मल्टीपल। 82 के मल्टीपल क्या है 82 1 ज़र 82 और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ 3 2 ज़र 6 और 3 8 ज़र 24। तो बस यही इसके क्या है मल्टीपल है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो हो 250 से ज़्यादा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ले और फिर इसको किस नोटेशन में लिख ले इंडेक्स नोटेशन में। तो सबसे पहले क्या है पार्ट ए में क्या है 566। तो यहाँ हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे प्राइम नंबर यूज़ करेंगे। तो यहाँ 2 पे डिवाइड होता है 2 2 ज़र 4, 1 2 8 ज़र 16 और 2 3 ज़र 6। अब यहाँ क्या है 283 है तो 3 8 8 11 और 11 प्लस 2 13 आता है। तो 13 3 पे डिवाइड नहीं होता तो इस वजह से बस इसको ये जो 183 है ये क्या है अपने आप में प्राइम नंबर है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 566 2 मल्टीप्लाई बाई 283। तो यहाँ भी पावर 1 लिख लो, यहाँ भी पावर 1 लिख लो। तो ये क्या है इंडेक्स नोटेशन में हमने इसको लिख लिया। अब क्या है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है 788। तो 2 पे डिवाइड कर लो 2 3 ज़र 6, 1 2 9 ज़र 18, 2 4 ज़र 8। अब ये 2 पे डिवाइड होता है 2 1 ज़र 2 1 चला गया 2 9 ज़र 18 1 2 7 ज़र 14। तो यहाँ क्या 197 है और 197 क्या है खुद प्राइम नंबर है। तो इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 197। अभी 2 कितने टाइम है 2 टाइम है तो इस तरह लिख लो 197 पे पावर 1 ले लो। तो ये क्या है आंसर है यानी इंडेक्स नोटेशन में इसको हमने रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या है 1000। तो 1000 के लिख लो और यहाँ जो फैक्टर लेंगे तो क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे। 2 5 ज़र 10 0 फिर 2 2 ज़र 4 1 2 5 ज़र 10 0 फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 1 2 5 ज़र 10 फिर 5 पे डिवाइड होता है क्योंकि ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो 5 2 ज़र 10 1 2 चला गया 5 5 ज़र 25 फिर 5 5 ज़र 25 और फिर 5 1 ज़र 5। तो यहाँ 2 कितने टाइम है 3 टाइम है और 5 भी 3 टाइम है। तो 1000 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 पावर 3 और 5 पावर 3। तो ये क्या इसका इंडेक्स नोटेशन है। अब आते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी में क्या है 3088। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ले 3088। तो 2 पे डिवाइड होता है तो 2 15 ज़र 30 2 4 ज़र 8 2 4 ज़र 8 फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 7 ज़र 14 1 2 7 ज़र 14 और 2 2 ज़र 4 फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 3 ज़र 6 1 2 8 ज़र 16 1 2 6 ज़र 12 फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 1 ज़र 2 1 चला गया 2 9 ज़र 18 और 2 3 ज़र 6। तो यहाँ 193 जो है वो खुद क्या है प्राइम नंबर है। तो इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ 193 को 1 पे डिवाइड कर लो। अब ये कितने टाइम है 4 टाइम है तो इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 193 पावर 1। तो ये क्या इसका इंडेक्स नोटेशन है। अब हमारे पास हैं पार्ट ई। तो पार्ट ई क्या है पार्ट ई में है 877। तो यहाँ क्या है 2 भी डिवाइड नहीं होता 3 पे चेक करते हैं तो 21 को ऐड करो 29 तो नहीं होता
तो ये ख़ुद क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, बस इसको हम इस तरह ले सकते हैं 877 पावर 1। अब क्या है हमारे पास, अब लास्ट है एफ, वो है 4026। बाकी जो पार्ट रह गए वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने मेथड समझा कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 2 पे डिवाइड होता है 2 20 40 2 13 26। अब ये जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 6 18, 2 चला गया, 3 7 21, 3 1 3। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 1 + 6 8, 8 + 6 14। तो इस तरह ये 7 पे डिवाइड होगा, 7 8 0 7 9 0, तो ये 7 पे डिवाइड नहीं होता। तो देखते हैं कि ये किस पे डिवाइड होता है। 3 6 0 18, 2 चले 3 7 0, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये 8 है, ये 8 है, तो ये 11 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये 11 का रूल फॉलो करता है। 1 ये 8 प्लस ये 8 प्लस, इसको ऐड कर लो तो 7 और 7 - 7 0 आता है, तो ये 11 पे डिवाइड होता है। मतलब 67 1 11 पे डिवाइड होता है। किस तरह, 11 6 61, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा 6 और सॉरी 11 6 66, तो 7 6 7 - 6 1, और इस 1 को इधर लिख लो तो 11 1 11। तो यहाँ क्या है, अगर मैं इधर 11 लिख लूँ तो 61 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो 671 आ जाएगा। अब 61 क्या है, ख़ुद प्राइम नंबर है, तो 61 हमको 61 पे डिवाइड हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे तो 2 1 टाइम है, मतलब इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ, 2 1 टाइम लिख लो, 3 1 टाइम लिख लो, और 11 1 टाइम एंड 61 1 टाइम। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।